अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। अच्छा, जो आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमारे लाइफ के जो मेन बुलेट पॉइंट्स होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। और ये फैक्ट अगर आपने नहीं जाने तो आपने कुछ नहीं जाना, तो आप बहुत ही सही वीडियो पे आए हैं। ये फैक्ट आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो का टाइटल है, दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ। डेफिनेटली ये जो टॉपिक है आपकी लाइफ चेंज कर देगा, और आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, इसमें पहला बुलेट टॉपिक है या पॉइंट है, कुछ भी कह लीजिए। देखिए, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जी हाँ, लाइफ के बारे में जो हम सबसे ज़्यादा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल। जी हाँ, लाइफ हमेशा से ही अनिश्चित रही थी और अनिश्चित रहेगी। लाइफ में कभी भी कुछ भी कभी कहीं से भी आ सकता है, और हम इसको चाहे जितना भी अपने ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान, कितने भी प्लान बना लें, हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्योंकि जो लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होगा, ये सब अल्लाह डिसाइड करते हैं, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है, गॉड डिसाइड करते हैं, यूनिवर्स डिसाइड करता है। आप जिस भी गॉड को यूनिवर्स में या जिस भी आप गॉड में बिलीव करते हो, आप उसको सोच सकते हैं, लेकिन मैं अल्लाह पे बिलीव करती हूँ, तो मैं उस चीज़ को लेके चलती हूँ। तो लाइफ से मैंने एक चीज़ सीखी है कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसलिए बिल्कुल, अगर आपके लाइफ में कोई भी सेटबैक आता है, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी आती है, तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। जिस तरह से अच्छी चीज़ें आती हैं, चली जाती हैं, उसी तरह से बुरी चीज़ें भी आती हैं, वो भी चली जाती हैं। बिकॉज नथिंग इज़ परमानेंट इन दिस लाइफ। जी हाँ, चेंज होना इंसान का नेचर है, और इस एटमॉस्फेयर का, इस पूरा यूनिवर्स है, इसका एक रूल है चेंज होना। तो आप प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। और लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, और जो भी सिचुएशन आई है वो थोड़े दिनों में चली जाएगी। तो बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, परेशान नहीं होना है, और खुश रहना है, स्टेबल रहना है। जो भी प्रॉब्लम आई है उसको आप स्टेबिलिटी के साथ डील कीजिए। अगर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। बस कोशिश करते रहिए, और देखिएगा ये चीज़ भी टाइम के साथ चली जाएगी, और आप हील हो जाओगे, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही बनोगे। तो प्लीज़ टेंशन मत लीजिएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है लाइफ को लेके। लाइफ के को आप इस पर्सपेक्टिव से देखना स्टार्ट कर दीजिए कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। आप लाइफ को लेके इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप पॉजिटिव माइंडसेट ना रखें या नेगेटिव ही सोचें। बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट रखें, लेकिन अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, और हर एक टफ सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। तो अच्छा, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये फर्स्ट बुलेट पॉइंट समझ में आ गया होगा, दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ का। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आती हूँ। जी हाँ, सेकंड पॉइंट है, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट योर पेरेंट्स। जी हाँ, ये मतलब हमें, जैसे हम पैम्पर्ड चाइल्ड होते हैं, मैं भी अपने घर की पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ, आप भी होंगे। तो हम जब भी हम बाहर जाते हैं, बाहर इन द सेंस हम पढ़ लिख लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद जब हम जॉब करने जाते हैं, या फिर किसी रिलेटिव के वहाँ जाते हैं, या फिर हम किसी दूसरी कंट्री जाते हैं, किसी दूसरी स्टेट जाते हैं, या फिर हम मोस्टली जब भी घर से बाहर निकलते हैं, तो हम क्या सोचते हैं कि ये जो दुनिया है हमें हमारे पेरेंट्स की तरह ट्रीट करे, हमें बहुत प्यार से ट्रीट करे, हमें डिसरिस्पेक्ट ना करे, हमें समझे, और मतलब हमें बहुत अच्छे से डील करे, जैसे हमें हमारे घर वाले करते हैं। तो प्लीज़, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से चल रहे हैं, इस माइंडसेट से चल रहे हैं, तो प्लीज़ चलना छोड़ दीजिए। ये याद रखिएगा। ये चीज़ भी मैंने मतलब सीख ली है, पता थी, लेकिन होती है ना, जब प्रैक्टिकली पढ़ता है तो सीख लेता है। दिस वर्ल्ड इज़ नॉट योर पेरेंट्स। तो आप बिल्कुल भी जब इस घर मतलब अपने घर से बाहर निकले, तो एक चाइल्ड की तरह बिहेव ना करें, एक मैच्योर वुमेन और मैन की तरह, अब मैच्योर गर्ल और बॉय की तरह डील करें इस दुनिया से। क्योंकि कोई भी आपको समझने वाला नहीं है, कोई भी आपका पेरेंट्स नहीं है। आप घर में बीमार हो, चल जाएगा। आप ऑफिस में बीमार हो, तो आपको लीव के लिए जो एप्लीकेशन लिखने पड़ेगी, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, आपको समझाना पड़ता है कि मेरी तबीयत ख़राब है, या मतलब जो भी है, कोई भी आपको आपके पेरेंट्स की तरह डील नहीं करेगा। तो आप भी ये एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दीजिए, और मैच्योर रहिए, प्रैक्टिकल रहिए, तो ही आप इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आप इस तरह से चलेंगे, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, और एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करेंगे इस वर्ल्ड को लेके, और प्रैक्टिकल रहेंगे। तो ठीक है, अब हमारा थर्ड पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको ये जो लास्ट दो पॉइंट है बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थर्ड पॉइंट जो है, तो दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ का।
ये है हमारा डोंट वेट अ पर्टिकुलर डे फॉर योर हैप्पीनेस। जी हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ का। हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, इतने ज़्यादा एक 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 उस एक दिन को कमाने के लिए हम हमारी जो डेली लाइफ बीत रही है उसमें हम खुश रहना ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई एक वो पर्टिकुलर डे आएगा जिस दिन हम खुश रहेंगे। इस चक्कर में हम डेली ही खुश रहना भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें कह सकती हूँ, मेरे फादर हैं, उन्होंने पूरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उन्होंने माशाल्लाह स्ट्रगल किया, अचीव भी किया, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी थी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी जिस वजह से वो छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाए हैं और मतलब सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं, एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल जी नहीं पाए हैं। तो हम लोग भी ऐसी ही गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अपने करियर को लेके इतना परेशान रहेंगे, हम अपनी जॉब्स को लेके, हम अपने आने वाले फ्यूचर को लेके इतना परेशान रहेंगे और हम किसी एक पर्टिकुलर डे का वेट करते रहेंगे कि जब उस दिन शादी आएगी उस तो हम इंजॉय करेंगे, जब हमारी शादी होगी तो उस दिन हम इंजॉय करेंगे, जब उस दिन फेस्टिवल में हम इंजॉय करेंगे, जिस दिन हमें ऑफ मिलेगा उस दिन हम इंजॉय करेंगे। इन सब चीज़ों के चक्कर में हम हैप्पीनेस भूल ही जाते हैं कि मतलब हमें डेली हर छोटी छोटी चीज़ में खुश होना चाहिए। हमें अपने काम को लेकर भी खुश होना चाहिए, नहीं कि हम सिर्फ संडे को ही खुश होंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर डे का वेट करते रहेंगे अपनी खुशियों के लिए तो आप कभी भी इस तरह से खुश नहीं हो पाएंगे। तो जी हाँ, डू नॉट वेट अ पर्टिकुलर डे फॉर योर हैप्पीनेस। मतलब हैप्पीनेस स्टेज ऑन एवरी डे। जो हैप्पीनेस होता है वो हर दिन स्टे करती है, बस हमें ढूंढने की ज़रूरत होती है। जो हैप्पीनेस है हमें किसी एक पर्टिकुलर डे को नहीं मिलेगी, जो वो हमारी जर्नी का एक पार्ट है, हमारी लाइफ की जो एक जर्नी है उसका पार्ट है। हैप्पीनेस स्टे ऑन आवर जर्नी, नॉट आवर जर्नी रिजल्ट। जो हमारी जर्नी का रिजल्ट है उसमें नहीं है, वो हमारी जर्नी में ही है। तो प्लीज़ अपनी बड़ी खुशियों के लिए अपनी छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर ना करें, किसी पर्टिकुलर डे का वेट ना करें अपनी खुशियों के लिए और हमेशा हमेशा खुश रहिए। अच्छा जी, आई होप आपको ये 3 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। हम इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, जो ये फोर्थ पॉइंट है ये आज के टाइम में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेस्टर्न कंट्रीज़ में, और अब कहूँगी कि हाँ इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फोर्थ पॉइंट है हमारा, पीस। पीस मतलब सुकून, शांति, जिसे हम मेंटल पीस से भी समझ सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस। हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंस है पीस की। पीस मीन्स सुकून। जी हाँ, सुकून तो मुझे लगता है एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को चाहिए होता है आज के टाइम में। चाहे वेस्टर्न कंट्रीज़ देख लीजिए, चाहे आप इंडिया देख लीजिए, सब, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, किसी भी एज का हो, टीनेजर हो, सबको एंजाइटी है, सब ओवर कॉन्शियस रहते हैं, सब परेशान रहते हैं, सब कुछ। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ है, जी हाँ, अल्लाह की दी हुई सारी नियामतें हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों के पास पीस नहीं रहता है। और शायद वो हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से भी होता है कि हमें लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, इस वजह से पीस नहीं रहता है। या फिर हमारा इतना हैक्टिक टाइम शेड्यूल हो जाता है कि जिस वजह से हमारे पास पीस नहीं रहता है। काफ़ी बार ये होता है कि हम जो सही से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं और इस वजह से हमारे पास पीस नहीं रहता है। काफ़ी बार होता है कि हमें हर चीज़ का फोबिया रहता है, इसलिए पीस नहीं रहता है। तो आपका लाइफ में, मैं कह रही हूँ, पीस होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पीस से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपने सुकून से कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आप चाहे तो आप नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मानती हूँ कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं उनमें बहुत ज़्यादा पीस रहता है, वो ऊपर वाले से कनेक्ट रहते हैं, और जो ऊपर वाले से कनेक्ट रहता है पीस उसको मिलता रहता है, वो सही रास्ते पे भी चलता है, सही पथ को फॉलो करता है, और उसको कभी भी एंजाइटी, डिप्रेशन, एंशियसनेस कभी हो ही नहीं सकती है। और मैं कह रही हूँ, चाहे हेक्टिव लाइफ हो, चाहे नॉन हेक्टिव लाइफ हो, और जैसी भी लाइफ हो, आपको पीस ज़रूर चाहिए आपकी लाइफ में, और कभी भी अपने पीस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। तो प्लीज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ पीस समझिए अपनी लाइफ में और इसको हासिल करने की कोशिश कीजिए, और खुश रहिए, ज़्यादा ना सोचिए, ओवर थिंकिंग तो बिल्कुल ना कीजिए, और खुश रहिए। आई होप आपको ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे लगेंगे। अब हम अपने 5th और लास्ट पॉइंट पे आते हैं। जी हाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, बुलेट पॉइंट है। हमारी ये जो टॉपिक है, हमारा जो दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ के जो 5 मेन फैक्ट थे, टॉपिक थे, बुलेट पॉइंट थे, उनका जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट है, ये है, नो वन विल अंडरस्टैंड यू, इट जस्ट यू हु गोना अंडरस्टैंड योर सेल्फ। जी हाँ, इन दिस वर्ल्ड नो वन विल अंडरस्टैंड यू। जैसे मैंने आपको बताया था वो पेरेंट्स वाला था कि पेरेंट्स ही आपको बताया था
जो हमारा पॉइंट था, हमारा सेकंड पॉइंट था दैट दिस वर्ल्ड इज़ नॉट योर पेरेंट्स। जी हाँ, तो बिल्कुल 5th पॉइंट जो है उसी से रिलेट करता है कि दैट नो वन विल अंडरस्टैंड यू, इट्स जस्ट यू हु गोना अंडरस्टैंड योर सेल्फ। ये जो वर्ल्ड है आपके, आप पेरेंट नहीं हैं, आप इसके बच्चे नहीं हैं, तो हर कोई आपको नहीं समझेगा, ना समझने की कोशिश करेगा। तो सबसे बेटर ये है कि आप किसी को भी समझाने की कुछ भी कोशिश मत कीजिए। आप अपनी कैपेबिलिटीज़ और आपका जो भी टैलेंट है और जो भी चीज़ें हैं आपके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं, अपनी साइड, अपना इंटेंशन क्या है, आपका मोटिव क्या है, किसी को समझाने की कोशिश मत कीजिए। आप बस कोशिश करते रहिए, आप बस मेहनत करते रहिए। जब आपका टैलेंट होगा वो खुद ब खुद बाहर आएगा और आपको लोगों को समझाने की, कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। जी हाँ, इस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आपको किसी को कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, मतलब डू नॉट ट्राई टू मेक देम अंडरस्टैंड, मतलब उनको अपनी चीज़ें समझाने की ज़रूरत भी मत कीजिए, मतलब परेशान ही मत होइए कि कोई आपको समझे या ना समझे। इस दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो आपको समझेंगे। हाँ, आपको आपके पेरेंट्स समझ सकते हैं, आपके क्लोज वन समझ सकते हैं, लेकिन आप सोचेंगे कि पूरी दुनिया आपको समझने की कोशिश करे तो नो वन गोना अंडरस्टैंड यू। सो प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू मेक दम अंडरस्टैंड योर सेल्फ। आप बस खुद को समझे, खुद की काबिलियत को समझे, अपने ऊपर काम करें, मेक अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, और लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, ओवर थिंकिंग ना करें, टेंशन ना लें। और जो मेरे 5 ये जो बुलेट पॉइंट आपको बताए हैं, दिस वीडियो विल चेंज योर लाइफ के, इस पे स्टिक रहें और इनको फॉलो करते रहें। आप डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे, इंशाल्लाह हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, ख़त्म करते हैं ये टॉपिक, और आपको मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स लाती रहूँगी। आपको मेरा ये टॉपिक कैसे कितना अच्छा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मेरा चैनल और ग्रो होगा, मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा अपने ऐसे टॉपिक लाने का। मेरा सेल्फ हेल्प का आज ये सेल्फ हेल्प का आज मेरा ये पहला कह सकते हैं, एक फाइनली टॉपिक कह सकते हैं मैं लाई। उसके बाद मैं कॉन्फिडेंस पे भी लाऊंगी, और ऐसे ही 4 फैक्ट 5 फैक्ट दिस वीडियो चेंज काइंड ऑफ लाइफ में ऐसे ही चीज़ें लाती रहूँगी। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको मेरे 5 पॉइंट कैसे लगे हैं, और ये मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से निकले हैं, जो जितना भी मैंने लाइफ को सोचा समझा उस सब से निकले हैं। और आई होप आपको ये सब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और इन सब चीज़ों को आप अपने अंदर उतार लीजिए। मतलब आप इन सब चीज़ों से अपनी पर्सनैलिटी इस तरह स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि आप कभी ना झुके, ना कभी हारे, और हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, और प्लीज़